हाजी रंगरेज साहब, ओवैसी साहब के ऊपर तो ये टिप्पणी कर दी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, गिरिराज सिंह ने, कि भाई जिन्ना का डीएनए साथ लेकर चलते हैं। आप किसका डीएनए साथ लेकर के चलते हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देना थोड़ा मुश्किल है अगर आप गोल मोल घुमाएं नहीं बातों को तो। और हमारे तो इस तरीके की बातें करना, मैं तो कहता हूं जो गिरिराज सिंह है उनका डीएनए नाथूराम गोडसे का है। तो ये बातें करना चुनाव में जिस तरीके से मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि जिनने देश का बंटवारा करा उसके साथ जो है जोड़ के बैरिस्टर साहब वजह जिन्ना के डीएनए की अगर वो बात कर रहे हैं हाजी रंगरेज, तो वजह है। मुझे बताइएगा नाथूराम गोडसे के डीएनए की क्या वजह आप गिनाएंगे, मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि दंगे के आरोपी, आप भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन कहा करते थे कि अगर कोई दाग लगा हो, कोई आरोप लगा हो तो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है इंसान और वॉशिंग मशीन में एकदम नीट एंड क्लीन होकर के आ जाता है। अब आप दिल्ली दंगों के आरोपियों को न केवल टिकट दे रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, बल्कि आपके बैरिस्टर साहब ये दावा कर रहे हैं कि जेल में रहते हुए शिफा और रहमान जीतेंगे। आपने तो पूरी लॉन्ड्री खोल ली। हाँ, इंशाल्लाह चुनाव देखिए इंशाल्लाह चुनाव लड़ रहे हैं शिफा और रहमान और ताहिर हुसैन, दोनों सीट पर हम जो है इंशाल्लाह भारी बहुमत से जीतेंगे। और बैरिस्टर साहब की जो जनसभा थी उसमें मैं भी शामिल था, मैंने भी वहाँ पर सारी बातें सुनी। और जिस तरीके से कह रहे, जो दहशतगर्द थी, जो भोपाल की सांसद थी प्रज्ञा भारती, जो दहशतगर्द थी उसे संसद में बिठाने का काम और किसने किया? बीजेपी ने करा, मोदी जी ने करा। उसने जो महात्मा गांधी की जो गोली मारने का काम किया, प्रज्ञा ठाकुर का आपने नाम तो लिया, सुनिए प्रज्ञा ठाकुर का आपने नाम तो लिया। मैं आपको याद दिला दूं कि इसी डिबेट में आप सलाउद्दीन को, आतंकी सलाउद्दीन को, उसकी मौत पर उसको शहादत बता चुके हैं, उसे अपना भाई बता चुके हैं आप हाजी रंगरेज खुद इस डिबेट में। मैं तो क्या कह रहा हूं देखिए मैं क्या कह रहा हूं अनुराग भाई, जिस तरीके से अब चुनाव हो रहा है, जब से हमने 2 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया है, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों हैं एक ही। और दोनों की जो हकीकी भाई है, दोनों हकीकी भाई हैं, मतलब हकीकी मतलब दोनों एक ही पेड़ से जन्मी हुई पार्टी है। अरे आप 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या दिल्ली का भविष्य बदलेंगे? ये बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उन्हें जो है वो अपने तीर के निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है ओवैसी साहब की पार्टी। क्या करेंगे आप बताइए? देखिए हमें लोग कहते हैं कि हम जो है प्रो मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हमने ये संदेश दिया है उन लोगों को कि 2 सीटों पे आप हमें जिता दीजिए, 68 सीट और बची हैं, उन पर जो सेकुलर पार्टी हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो जीत लीजिए, हरा दीजिए बीजेपी को। अब जो है अभी दिल्ली में 2024 में संसद के चुनाव हुए थे, लोकसभा के, हम किसी भी सीट पर नहीं लड़े, वहां पर कैसे जीत गई बीजेपी? तो क्या सेटिंग थी अरविंद केजरीवाल की कि उनको जिता दिया? आप हरियाणा चले गए, हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़े, वहां कैसे बीजेपी जीत गई? हम महाराष्ट्र में गए, हम 16 सीटों पर चुनाव लड़े, वहां पर महाराष्ट्र में जो है बीजेपी जीत गई। तो ये आम आदमी पार्टी जो है, ये बीजेपी की बी टीम का जो काम है, जो हमें लगातार बी टीम कहा जाता है, असली बी टीम का काम तो आम आदमी पार्टी कर रही है। छोटा आपने कहा कि आपकी पार्टी पर आरोप लगता है प्रो मुस्लिम होने का, तो साहब AIMIM में एक M मुसलमान है और आपकी पार्टी के नाम में ही मुसलमान है, तो क्यों ना लगेगा आरोप कि आप प्रो मुस्लिम है? खैर, मैं लौटूंगा हाजी रंगरेज आपके पास। प्रदीप भंडारी, साफ तौर पर आपने देखा कि शाहीन बाग की याद दिला रहे हैं एलानिया अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी। मेरा सवाल है, ये सवाल मैंने हाजी रंगरेज से भी पूछा कि क्या साफ सुथरा माहौल पसंद नहीं है ओवैसी साहब को? कभी इनकी पार्टी के तरफ से आवाज उठती है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो, और अब शाहीन बाग की याद दिलाई जा रही है एलानिया अंदाज में। दिल्ली के माहौल को किस तरफ ले जाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी? अनुराग जी, असदुद्दीन ओवैसी अकेले कार्य नहीं कर रहे, वो अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि जब एंटी हिंदू दिल्ली दंगे हुए थे, ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का उस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर था, उसको बैक करने संजय सिंह आए थे कि वही ताहिर हुसैन है जिसको जो एक्यूज्ड है IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के लिए, और आज वो ताहिर हुसैन AIMIM के साथ में टिकट लड़ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली के दंगे हुए थे, जिसपे कोर्ट ने कहा था ये साजिश थी हिंदुओं के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्या अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट दिखा सकते हैं जो ये कह रहे थे कि दिल्ली दंगे एंटी हिंदू दंगे थे? एक ट्वीट उनका नहीं है। अरविंद केजरीवाल मुखौल तोड़ते चुनावी हिंदू का, पर उनके रग रग के अंदर तुष्टिकरण है। आज जी न्यूज ने उनके बेटे का वीडियो ब्रेक कराया है अहमदुल्ला खान के,
जो पुलिस वालों को बोल रहा है कि मेरा बाप कौन है तुम जानते हो, ये है इनकी असली गुंडों की शख्सियत। तो आज असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल मिलकर दिल्ली के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि ये बौखला चुके हैं कि दिल्ली की जनता की मैसिव एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं अनुराग जी, तो आपके शो पे ओपन चैलेंज है, क्या शैली ओबरॉय बोल सकती है कि दिल्ली के दंगे एंटी हिंदू दंगे थे? अच्छा, आपने सीधा सवाल फेंक करके चुप हो गए। शैली ओबरॉय, सवाल यह है कि आपने हाजी रंगरेज को सुना जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी और MIM मिले हुए हैं। यह डायलॉग तो केजरीवाल साहब का हुआ करता था कि सब मिले हुए हैं। अब केजरीवाल साहब को छोड़ के हर पार्टी यही कह रही है कि सब मिले हुए हैं। और एक सवाल जो प्रदीप भंडारी ने पूछा है। नमस्कार सबको। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आप सभी पैनलिस्ट को और आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। हम लोग काम की राजनीति करते हैं, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम अच्छी शिक्षा पर काम करते हैं, अच्छे अस्पताल बनाते हैं। अच्छा, जब आप मौलवियों को सैलरी देते हैं, पुजारी ग्रंथि योजना लाते हैं, हनुमान मंदिर से कैंपेन की शुरुआत करते हैं, रामायण का प्रसंग सुनाते हैं, वो भी गलत, तो फिर ये कौन से किस धर्म की राजनीति होती है? पूछते हैं। देखिए, जब शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं तो उन बच्चों का धर्म नहीं पूछा जाता। हाँ। जब अस्पतालों में दिल्ली सरकार के पेशेंट्स अपना इलाज कराने आते हैं तो उनका धर्म नहीं पूछा जाता। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी धन की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी ने धन का ठेका लिया हुआ है। और अगर दूसरी पार्टी को फिर ये ब्लेम करते हैं कि वो एंटी हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये शिक्षा पर बात करते हैं, क्या ये अस्पतालों पर बात करते हैं? हर बार ये धन की राजनीति क्यों करते हैं? और अभी हाल ही में अब बार बार दंगों की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? और आपने हाल ही में अभी देखा होगा केजरीवाल जी की जो पंजाब की सिक्योरिटी जो है दिल्ली पुलिस द्वारा हटा दी गई और महज 10 दिन पहले चुनाव से। और जहां बार बार अरविंद केजरीवाल जी पर हमले हो रहे हैं, उसमें क्यों नहीं करते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को जान से खत्म करना चाहती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता प्यार करती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है? पार्टी का जो नेता शैली जी, के पास आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि अरविंद केजरीवाल को मरवाना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, मैं आ रहा हूं। कुछ करते नहीं, शैली जी, अरे मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। पंजाब पुलिस की जरूरत क्या है? दिल्ली में पुलिस कम है या दिल्ली की पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है? दो में से क्या बात है, बताइए। देखिए, सबसे पहले सुरक्षा की बात अगर आप कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस ने LG साहब के दबाव में या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पंजाब सिक्योरिटी को क्यों हटाया? पूरे देश में किसी भी पार्टी का कोई ऐसा नेता जिसके पास Z+ सिक्योरिटी हो, अगर उस पर बार बार हमला हो और पुलिस कुछ ना करे, इलेक्शन कमीशन कुछ ना करे, बार बार, और जो हमला करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों निकलते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी इस पर दबाव दे। वो आम जनता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खुद। ठीक है, अरविंद केजरीवाल। आज डिबेट में मेरे पास समय कम है शैली जी, तो मैं समय कम दे पाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबके साथ न्याय हो पाए। केवल 60 सेकंड काउंटर लगा के 60 सेकंड। मैं प्रदीप भंडारी आपके काउंटर के लिए घड़ी का काउंटर भी लगा रहा हूं। 60 सेकंड का जवाब दीजिए शैली जी की बात का। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी के वर्कर खुद अरविंद केजरीवाल पर अटैक करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब भी चुनाव हारते हैं उसके पहले अपने ऊपर अटैक कराते हैं। 18 नवंबर 2013 को अटैक करवाए, 25 मई 2014 को अटैक कराए, 17 जून 2016 को अटैक कराए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जवाब देने दीजिए, 60 सेकंड में उनको जवाब देना। शैली जी रुक जाइए। इनका पुराना स्टंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी Z+ वाले व्यक्ति को दिल्ली पुलिस देती है। इन्होंने दिल्ली के दबाव का पान किया है, दिल्ली के नागरिकों का पान किया। ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती। पॉइंट नंबर 3, पंजाब पुलिस को उन्होंने राघव चड्ढा की शादी के अंदर वेटर के रूप में इस्तेमाल करा था। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी तक नहीं बोला कि क्या दिल्ली के दंगे हिंदू दंगे थे, नहीं बोल पाए क्योंकि तुष्टिकरण करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आपको कहना चाहता हूँ, हमारे दिल्ली पुलिस से तभी ताहिर हुसैन देख रहा, अगर इनके अंदर कोई पुलिस होती तो ताहिर हुसैन का महिला मंडल करते। पॉइंट नंबर 6, पंजाब में पार्टी ने पंजाब पुलिस और क्रिमिनल का नेक्सस बना दिया है। पॉइंट नंबर 7, एक भी इन्होंने। चलिए ठीक है, आपका समय खत्म हुआ। आप देखिए, न्यूज चैनल में एंकरिंग करने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता होने का यह फायदा है कि आपने 60 सेकंड का भरपूर लाभ उठाया है प्रदीप भंडारी जी।